सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी पाठ पुस्तक रिमझिम के पाठ 13 स्वामी की दादी का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक की कहानी में आप लोगों ने जाना कि स्वामीनाथन अपने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर मित्रता के बारे में बताया। और राजम के पिता पुलिस अधीक्षक हैं और राजम को 100 में से हमेशा 90 अंक मिलते हैं। फिर तब दादी ने भी पुरानी बातों को याद करके स्वामी को बताया कि उसके दादाजी भी बहुत ही होशियार थे और वे सब मजिस्ट्रेट के पद पर थे। बच्चों, इससे आगे की कहानी आइए हम सभी जानते हैं और पढ़ते हैं पाठ 13 स्वामी की दादी। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। बच्चों, अब दादी अपनी पुरानी बातों को याद कर रही हैं और बता रही हैं जब स्वामी के पिता पैदा हुए थे। तब फिर उसने कहा, अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था कि तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी। और पता है कि अब वह मेडल कहाँ है? और दादी बताती हैं कि जो मेडल था उसने उन्हें किसको दे दिया? उसकी बुआ को, स्वामी की जो बुआ है उनको दे दिया। और उन्हें क्या बोल रही हैं? बेवकूफ़ ने गलवाकर सोने की चूड़ियाँ बनवा ली। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ, बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। बच्चों, इस तरह से दादी अपनी बातों को याद करते हुए बताती हैं कि जो स्वामी की बुआ है उसको उन्होंने मेडल को दिया था और उनकी जो बुआ है वो क्या थी? महामूर्ख, यानी नासमझ है। दादी उनको क्या बोलती है? नासमझ है तुम्हारी बुआ। और उसने इतनी मामूली सी चूड़ियाँ बनवा ली उतने अच्छे मेडल का। तब स्वामी उनको बीच में रोक देता है और बोलता है कि अब बस करो ना दादी, अब पुरानी कहानी को छोड़ो और जो मैं राजम के बारे में बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। तब दादी बोलती कि हाँ हाँ बोलो, यानी बताओ। तब स्वामी बताने लगता है कि दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तब उसने शेर मारा था। सच? बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजा उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। बच्चों, अब दादी ने कहा कि सच में राजम बहुत बहादुर लड़का है। तब स्वामी कहता है कि तुम्हें तो मुझे मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, तुम तो ऐसे ही मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तब स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से उसने कहानी बताना चालू किया कि राजम के पिता क्या किए थे। एक बार जंगल में डेरा डाले हुए थे और उनके साथ उनका बेटा राजम भी था। फिर अचानक क्या हुआ कि 2 शेर उन पर झपटे। एक ने पीछे से हमला किया और उनके पिता को गिरा दिया और दूसरे ने क्या किया? राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहां से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। अब स्वामी राजम की कहानी बता रहा था कि राजम फिर क्या हुआ जब उसके पिता के ऊपर झपटे और एक शेर ने क्या किया? राजम का पीछा किया। तब राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से उसने
गोली चलाकर शेर को मार दिया। अब उसने दादी से पूछा कि आप मेरी कहानी सुन रहे हो कि आप सो गए हो? तब उनकी दादी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं सुन रही हूँ। तब उसको विश्वास करने के लिए, उसको ये देखने के लिए कि दादी सचमुच में सुन रही थी, स्वामी उनसे सवाल करता है कि अब बताओ कि कितने शेर आए थे? तब दादी ने जवाब दिया कि 2 शेर राजम पर झपटे थे। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कर रही हो। क्यों ऐसा कर रही हो? तुम राजम को पसंद नहीं करती। अब स्वामीनाथन जब दादी के गलत जवाब सुनता है तो वह चिढ़ जाता है और बोलता है कि मैं आपको इतनी ज़रूरी बात बता रहा हूँ, राजम की कहानी बता रहा हूँ, और आप कुछ भी उल जलूल यानी बेकार में व्यर्थ की कल्पना किए जा रही हो। और वो गुस्सा हो जाता है, जैसे आप लोग गुस्से होते हैं ना अपने दादी से जब कहानी सुनाती रहती है या कोई बात आपको पसंद नहीं आती, वैसे ही राजम भी गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है और बोलता है कि अब मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि ऐसा तुम क्यों करी, क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब दादी स्वामी को मनाने के लिए वह बोलती है कि नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, जबकि दादी ने कभी भी राजम को देखा तक नहीं था। लेकिन इतने ही से बात से स्वामीनाथन खुश हो जाता है और दूसरे ही क्षण उसके मन में एक शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है और वह पूछता है कि दादी, क्या तुम्हें मेरे शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है? मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उससे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। तब दादी स्वामी को मनाते हुए बोलती हैं बहुत प्यार से, मीठे शब्दों में, कि मैं तुम्हारी एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। अब क्या हुआ, स्वामीनाथन तो बहुत खुशी हुई उससे, उनकी बातों से। और फिर स्वामीनाथन क्या बोलता है कि जो भी राजम की बात को नहीं मानेगा या उसकी बात को झूठा कहेगा तो वह उसे क्या करेगा, गोली मार देगा। अब दादी ने इसका समर्थन किया और जो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की है कहानी उसको सुनाने लगती है कि जिसने वचन का पालन करने के लिए अपने सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया। आप लोगों ने भी सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी बच्चों, जिसमें जो राजा जी हैं वो सपने में देखते हैं कि किसी को उन्होंने अपना सभी कुछ दान कर दिया है और उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सिंहासन, पत्नी और बच्चे का त्याग किया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। बच्चों, रात का वक्त था और दादी और स्वामीनाथन में बहुत सारी बातें हुई। दादी ने उसको राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताई और स्वामीनाथन वो कहानी सुनते सुनते कहानी पूरी भी नहीं हो पाई थी और वह सोने लगा और दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और फिर थोड़ी देर बाद उनको भी नींद ने आ घेरा और वह भी सो गई। बच्चों, इस प्रकार से स्वामीनाथन की कहानी स्वामी की दादी खत्म हुई और आप लोगों को ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद बच्चों।